ओम शांति। 13 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया गया है, जिसके द्वारा आप चारों समय सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय और रोजाना के लिए रहता है। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कभी कठिनाई आती है तो आप सामने इसी वीडियो को जो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकेंगे। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना, कब मुरली कभी भी मिस नहीं करना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना। मुरली पढ़ना या सुनना ये क्या है? बाप की श्रीमत का रिगार्ड है। पहला मुरली को सुनना, क्योंकि यहीं से तो हमें भोजन मिलना है, यहीं से ही तो हमने अपने आप को सशक्त बनाना है। जब तक हम मुरली ही नहीं पढ़ेंगे तो हम सशक्त कैसे बनेंगे? बाबा हमें आकर ये जो ज्ञान सुनाते हैं रोजाना, ये ज्ञान का जो हमें दूध पिलाते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान अमृत देते हैं, हमें अमर बनाते हैं, ये सारा का सारा इस ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान माना बाबा, बाबा माना मुरली। तो बाबा कई बार कहते हैं, बाबा से प्यार का सबूत देना हो तो क्या सबूत है आपके पास? कि हम मुरली रोज पढ़ते हैं, मुरली रोज सुनते हैं। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। जिसको मुरली से प्यार है उसे ही मुरलीधर से प्यार है। अब मुरली पढ़ने के साथ साथ मुरली का मनन चिंतन करना भी जरूरी है। जब तक मुरली का मंथन नहीं करेंगे, ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे, चबाएंगे नहीं, जुगाली नहीं करेंगे, बैठकर आपस में बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, उसके ऊपर विचार नहीं चलाएंगे, तब तक वो आपका भोजन, आपका खून नहीं बनेगा। तो इसलिए ये भी बाबा ने कहा कि मुरली जो है वो भोजन है। मुरली भोजन है, चाहे घास कहो, चाहे दूध कहो, चाहे तेल कहो, ज्ञान घृत कहो, मतलब ये भी आपका भोजन है। अब इस भोजन को यदि आप निगल जाएं तो वो आपको शक्ति नहीं देगा। भोजन पराया था, आपने उसे चबाया तो वो आपका खून बन गया। इसलिए ज्ञान का जितना आप मंथन करेंगे तो वो आपका खुराक बन जाएगा, आपका अंग बन जाएगा। खून क्या बन गया? अब शरीर का एक वो अंग हो गया, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। जब जीवन का हिस्सा आपका श्रेष्ठ बन जाएगा तो नेचुरल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, खुशियां ही खुशियां आएंगी, है ना? तो बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना। हर आज्ञा का पालन करना।
क्योंकि यदि हमने मुरली तो पढ़ ली परंतु हमने उस मुरली के अनुसार अपने आप को चलाया नहीं तो क्या फायदा हुआ। हमने भोजन तो खाया परंतु हमने उसे चबाया नहीं, हम उसे निगल गए। अब हमारा शरीर उससे कुछ भी नहीं ले सकता, वो जैसे निगला गया वैसे के वैसे ही चला गया। हमारा शरीर तभी उसमें से कुछ ले सकता है जब उसे इस दांतों की चक्की में पीसा जाए, साथ में उसमें जो अपना सलाइवा है, लार है, वो उसके अंदर मिक्स किया जाए। जितना अच्छी तरह सलाइवा उसके अंदर मिक्स होगा उतना ही हमारी आंतों को फिर लीवर जो अपना आमाशय है उसमें वो पकेगा दोबारा से और उतना सरल हो जाएगा जिसको हमारा शरीर उसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक जो उसने लेना है वो लेगा। ये सब लेने का काम हमारी आंत में होता है, छोटी आंत के अंदर वो सारा उसमें से निचोड़ा जाता है और छोटी आंत में जगह जगह पर उसमें से जो जो चीजें चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जो भी चीजें चाहिए वो ले ली जाती हैं और उसके बाद बाकी भेज दिया जाता है। वो लेने के बाद वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। जहां जहां जिसको जरूरत होता है वो वहां वहां सबके पास सप्लाई दे दी जाती है और वही हमारे शरीर का अंग बन जाता है। वही हमारे शरीर का क्या बन जाता है, अंग बन जाता है। भाई जी, हाँ जी, मुरली को मंथन करके जीवन में धारण भी करना है। हाँ, मंथन करेंगे फिर तीसरा अगला स्टेप आएगा उसको अपने जीवन में धारण कर। जब मंथन करेंगे ना तो बुद्धि उसे स्वीकार करेगी। जितनी बातें बुद्धि स्वीकार करती जाएगी वो हमारे जीवन में धारण होता जाएगा। जब तक मंथन नहीं करेंगे तो बुद्धि उसे स्वीकार भी नहीं करेगी। जी वो फिर से और एक बार बोलिए ना, कैसे भोजन पचता है। भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, इसलिए भोजन के लिए बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि जब आप भोजन करें उस समय आपका पूरा ध्यान भोजन पर ही होना चाहिए। ये आयुर्वेद के अंदर समझाया जाता है, क्योंकि जितना देर हम भोजन पर ध्यान देते हैं हमारी आंखें उसकी स्मेल, भोजन की जो गंध है वो गंध हमारे शरीर से उस सलाइवा को तैयार करती है। अब आप सोचिए कि जिस समय भोजन बनना शुरू हो गया, घर में उसकी गंध आई और जो खाने वाले हैं उनके अंदर वो सलाइवा बनना तैयार हो गया। जब हम उस भोजन को ले हम उसे चबाएंगे, जितना अच्छी तरह चबाएंगे, हमारा मुख जो है, दांत जो है, ये चक्की है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी खाएं, खाने को पानी की तरह तरल बना दे ताकि उसे शरीर में जाने में आसानी हो। गर्दन से गटक कर निकल जाते हैं। हमने बहुत सारे लोग देखे, हम अभी एक रोटी नहीं खा चुके होते वो पूरा खाना खा के एकदम खड़े हो जाते हैं, फटाफट ऐसे डाल देते हैं जैसे कि उठाया और पेट के अंदर रख दिया। अब हमने भोजन को चबाया नहीं है तो वो पूरा का पूरा साबत का साबत जाएगा और साबत का साबत ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर हमारी जो सॉफ्ट नसें हैं वो उसे पीस नहीं सकती, वो उसे और बारीक नहीं कर सकती। बारीक करने के लिए जो चक्की मिली है वो हमें ये दांत मिले हैं। कुछ भी आप खाते हैं कम से कम एक चीज को 32 बार, आयुर्वेद में लिखा है कि 32 बार उसे चबाना चाहिए। यदि कहीं कोई और हार्ड चीज है तो और ज्यादा लगता है तो और लगा दो, कोई ये नहीं कि सिर्फ 32 बार गिन करके करना है, परंतु आदत बनाओ कि हमने उसे बहुत अच्छी तरह पीस देना है। तो पीसेगा तो दो काम होते हैं पीसते वक्त, एक तो उसमें सलाइवा मिक्स होगा, हमारा जो लार तैयार हुआ है वो मिक्स हुआ, और सलाइवा का काम क्या होता है कि जो चीज आ रही है उसको उसने इतना सरल कर देना है ताकि हमारी आंतें उसमें से वो प्रोटीन्स, वो विटामिन्स, जो भी चीज जहां जहां, क्योंकि वो हमारी आंत में जब आमाशय से पकने के बाद, आमाशय में पकने के बाद लीवर से उसमें अंदर जो एंजाइम डालने हैं वो डालने के बाद जब वो तैयार हो गया
फिर वो हमारी छोटी आंतों में जाता है। जब वो छोटी आंतों में जाता है, जगह जगह पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो वहां से रिसीव करते जाते हैं। अच्छा, ये आ गया, ले लो, ये आ गया, ये ले लो। जो वो आगे चलता जाता है और उसमें से जो जो चीजें होती हैं वो अपनी खींचते जाते हैं। वो खींच करके ब्लड के अंदर मिला देते हैं। अब वहां से ब्लड में मिल करके हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट में आने के बाद उसमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन मिलने के बाद वो बॉडी में सारे जो धमनियां हैं, हमारी नसें हैं, वो सारे ब्लड के उस ब्लड को सारे शरीर में ले जाते हैं और जहां जहां जिसको जो जो चीज चाहिए होती है वो अपने आप लेते जाते हैं। पूरे शरीर के अंदर ब्रेन में कितना क्या चाहिए, अपने जो भी अंग है, हमारे थायराइड है, एड्रिनल है, बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, वो जहां जहां जाएगी वहां जो उसको कमी लगेगी वो ले लेगी, ताकि सबके पास सब कुछ पहुंच जाए जो उसको चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा भोजन का होता है। वही जो भोजन पराया था, जब तक हमने उसे नहीं खाया था तब तक वो हमारे शरीर से अलग था, परंतु जब हमने भोजन को खाया, अच्छी तरह चबाया, तो वो हमारे शरीर का एक अंग बन गया। इसी तरह बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसका हम जितना मंथन करेंगे, बुद्धि उसे स्वीकार करेगी, वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं भाई जी, क्लियर हुआ। प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? क्या जवाब दोगे? कोई आपसे पूछता है राजी खुशी हो? हाँ भाई जी, जवाब देंगे कि हाँ राजी खुशी है कि अच्छा। बाबा ने हमें भगवान मिला, हमें बाप दादा मिला, गोद लिया हमें बाबा ने सब कुछ दिया, ताज बनाया अपनी। ठीक। अब कोई पूछे आपका क्या हाल चाल है? पा लिया, बाकी कुछ नहीं रहा, अब तो बाप दादा मिल गए, सब मिल गया। अब यदि कोई आपसे पूछे अपनी भाषा में कि आपका क्या हाल चाल है तो क्या जवाब देंगे? भाई जी, चाल है फरिश्तों जैसी और हाल वो हुई। बहुत दिन से किसी ने पूछा नहीं। बहुत दिनों से किसी ने पूछा नहीं, भूल जाते हैं। यही हमें फायदा मिलता है कि हम रोजाना बात करते रहते हैं तो याद रहेगा। हाल खुशहाल है, फरिश्तों वाली चाल है। हाल खुशहाल है, फरिश्तों वाली चाल है। क्योंकि दो बातें पूछे ना, हाल और चाल। बाबा ऐसी ऐसी बातें ढूंढ कर लाता है, समझाता है, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। लो परवाह थी, लो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। अब बताओ क्या चाहिए? जिसको ढूंढ रहे थे, जिससे मिलने की हमारी एक तमन्ना थी, वो हमें मिल गया। अब तो और कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको परमात्मा मिल जाए उसे कोई और चीज चाहिए क्या? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी भी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बना लिया, तुम्हारे पर सिर पर ताज रख दिया, फिर परवाह किस बात की? कौन सा ताज रखा हमारे सिर पर? शिव बाबा ने कौन सा ताज रखा हमारे सिर पर? जिम्मेवारी का ताज। अच्छा लगता है? बेमतलब का बोझा रख दिया हमारे सिर के ऊपर। बहुत अच्छा है भाई जी। हाँ, तो हम अपना करें कि दूसरों का ठेका ले? कैसे बाबा है? आके जिम्मेवारी का ताज रख दिया और हम भी कितने सियाने हैं, ले लिया, कोई बात नहीं, दे दे भाई, जो तू दे रहा है तेरा ठीक है, ले लो। दे तो रहा है ना। जिम्मेवारी का ताज दिया कि सारी दुनिया का कल्याण करना है और उससे पहले अपना कल्याण करना। ये ताज तभी आप पहन पाएंगे, ये ताज को आप लाभ तभी ले सकेंगे जब आप अपना भी कल्याण कर चुके होंगे। आपने अपना भी कल्याण करना है
और सर्व आत्माओं का भी कल्याण करना है। इस जिम्मेवारी के ताज के आधार पर जितनी आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनेंगे, उतनी आत्माएं आपके राज्य में आएंगी। तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? बाबा ने कह दिया तुम सतयुग के राजा बनेंगे, बताओ अब क्या परवाह, किसकी परवाह करें हम? ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे, इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी भी, ये याद कभी कोई सिखला नहीं सकता। दुनिया में कोई भी ये याद नहीं सिखला सकता, कोई भी दुनिया में ये याद नहीं सिखला सकता। सुप्रीम गुरु भी इस याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला भी ना सके, बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। वही क्या है? ज्ञान का सागर भी है और पतित पावन भी है। वे बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ये अब समझ जाते हैं, ये अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। बाप ने आकर हमें क्या दिया है? ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। बच्चे भल समझते होंगे, बच्चे भल समझते होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं। तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? फिर टीचर गुरु कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है। माया क्या है? बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी, तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान, इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार बहुत सहज, ड्रामा अनुसार बहुत सहज बच्चे समझते हैं। ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है। सच सच, इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। माया क्या करती है? भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्यों के की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप। ऊंचते ऊंच कौन है? एक ही बाप है। परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप है। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। आज गदाई, गदाई मतलब गधे जैसा जीवन, ठीक है नहीं, और बोझा उठाए घूमते हैं, और फिर कल क्या मिलेगी हमको? राजाई मिलेगी। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि अब हम जिम्मेवारी लेंगे, सेवा करेंगे, तो फिर राजाई मिलेगी। यदि अभी हम सेवा नहीं करेंगे तो हमको राजाई क्यों मिलेगी? अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का
बाबा चित्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, ऐसे तुम भी बनेंगे। ऐसा बनने का बनने का है, पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। इस पुरुषार्थ के अंदर क्या होता है, बहुत लोग जो है फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो नहीं चल सकते। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितना कल्प पहले पास हुए थे। उतने ही बच्चे आकर के पढ़ेंगे जो कल्प पहले पास हुए थे, उन्होंने पढ़ाई की थी, अब भी वही पढ़ेंगे और वही पास होंगे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, वास्तव में ये ज्ञान है बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। माया क्या करती है? भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहां तक बैठ लिखें? चार्ट कहां तक लिखें? सुधार तो कुछ हो नहीं रहा। जैसे कल थे वैसे अब है, वही टिक मार्क करते रहें, वही का वही लिखते रहें, तो बाबा क्या कहेगा? खड़े हो गए, साइकिल रुक गई, याद की यात्रा रुक गई, सुधरना रुक गया। बड़ा टेढ़ा काम है। करना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। ऐसी ऐसी युक्तियां बाबा ढूंढ के लाते हैं। करना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। कहां तक बैठ लिखे? क्योंकि वही बात लिखते थक जाते हैं ना। कहते बाबा को पता तो है मैंने सुधरना नहीं है, क्या लिखूं? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं, 2 घंटा याद में रहे, फिर वो भी उनको मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल से परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, पर मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा, बाप कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी और को समझाएंगे क्या? क्या याद की यात्रा आ गया? याद की यात्रा। ओम शांति। और रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परम आत्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें बुद्ध की मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप ने इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया।
थोड़ा और अक्षर में सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है, थोड़े से अक्षरों में क्या आ जाता है, सारा ज्ञान आ जाता है। यहां तुम जान आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। सवेरे सवेरे मुरली सुनने क्यों आते हो, ताकि ज्ञान को रिवाइज कर सके। बाबा खुद भी कहते हैं, हम ब्रह्मा बाबा हम भूल जाते हैं, इसलिए यहां आते हैं। बाप भी ये समझाते हैं, तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहां आते हैं। क्या करने आते हैं, रिवाइज करने के लिए। भल कोई यहां रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं करते। कितने अच्छे बच्चे हैं बाबा के, यहां रहते हैं मतलब मधुबन में रहते हैं, फिर भी उनके पास टाइम नहीं है मुरली रिवाइज करने का। हाँ जी, कुछ कहना है? तदबीर में तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही हैं। तदबीर कराने वाला एक बाप ही है, इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती, ना स्पेशल जी। पढ़ाई है। हाँ जी, तकदीर कराने वाला एक बाप है, इसका मतलब क्या है भाई जी? पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है और तुमको पढ़ाने वाला है ही नहीं। बाकी तो पढ़ के सुनाने वाले स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला तो एक बाप ही है, टीचर तो और कोई है ही नहीं। पढ़ाने वाला क्या कराने वाला? पढ़ाने वाला। समझ नहीं। तदबीर करवाई जाती है, पाठ पढ़ाया जाता है। तदबीर कराने वाला, तदबीर माना पुरुषार्थ, कर्म कराने वाला शिव बाबा है। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती। मान लो कोई मुरली सुनाने वाला कहे कि मैं इसको जरा ध्यान से मुरली सुनाता हूँ, इसको अलग से, नहीं हो सकता। तो सबको मुरली सुनाएगा, एक जैसी सुनाएगा। हर एक अपनी मर्जी के हिसाब से जो लेना है वो लेगा। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती है, ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, ये तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहां तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते, ये बाप ऐसे नहीं करते हैं, ये तो एक रस सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। दुनिया में जो स्पेशल ट्यूशन टीचर रखे जाते हैं वो स्पेशल एक्स्ट्रा पार्ट जो है पुरुषार्थ कराना। ये तो पुरुषार्थ किसी को अलग से कराते नहीं। शिव बाबा ये नहीं करता कि हाँ जी आप एक्स्ट्रा फीस दे दो, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। नहीं, पढ़ो, फ्री में पढ़ो, जहां पर हो वही पढ़ो।
बहुत सख्त जरूरत हो तो फिर इमरजेंसी हो तो फिर आपको रखना ही पड़ेगा। परंतु बाबा एक्स्ट्रा किसी को बैठकर ट्यूशन नहीं पढ़ाते। कोई ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आ जाते हैं, मना नहीं करते। अब जब भी कोई चीज प्रॉब्लम हो, मुरली उठाओ, पूछो, बाबा जवाब देगा। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं दुनिया में, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहां तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भाव। याद से क्या होता है, यह तो समझते हो बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे, ज्यादा याद करेंगे तो ज्यादा पावन बनेंगे। ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्होंने महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते हैं? दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं। एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जाएंगे, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं, जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर ही एक है, मन मना भव। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वे भी कहते हैं वे यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। बाप ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वे चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वे उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहां भी गंध लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसको पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है ये याद की यात्रा है सच्ची। वे यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। चक्कर लगाते रहते हैं ना, जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, ये भी चक्र लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं, भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते। भक्ति मार्ग में कोई भी भगवान से नहीं मिला सकता। भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे हैं। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। वे सब यात्राएं हैं झूठी। वे तो यात्राओं पर जाते हैं विकार के लिए।
अभी तो तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है, भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे ये तो कोई भी जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से, इस भारत का ही तुम नाम लेंगे, भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं, भारत का ही नाम तुम लेंगे। उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है, अभी तो ढेर धर्म है। बाप सुनाते हैं, बाबा जो है हमें आकर सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं, तुम सो देवता थे, तुम सो देवता थे। फिर क्या बन गए? क्षत्रिय, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ये हम सो का अर्थ बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। ये हम सो का अर्थ बाप कितना अच्छी तरह सुनासैज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा। फिर हम आत्मा ऐसे चक्कर लगाती हैं, वे तो कह देते हैं हम आत्मा सो परम आत्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ पता हो, एक भी नहीं है जिसको हम सो का अर्थ मालूम हो। कितनी कमाल की बात है। बाप कहते हैं ये मंत्र है, ये हरदम याद रहना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई बताएंगे ये तो 84 का चक्र, ये तो वे तो 84 का चक्र भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे इस चक्र में नहीं आते हैं, वो इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम जीव आत्मा सो परम आत्मा, हम जीव आत्मा सो परम आत्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। अपने बराबर ज्ञान देते हैं, कितना हम लेंगे उतना हम अपने आप को बना पाते हैं। वो कभी अपने जैसा गॉड नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है। बाबा बोलते थे ना बाप समान, तो बाप सेम हुआ ना। हाँ जी, बाप समान बोलते हैं ना, तो हाँ। गॉड जैसा ही हुआ। बाप समान बनते, बाप नहीं बन जाते। हाँ, बाप समान उनके जैसे। हाँ, उनके जैसे बन जाते हैं, बाकी हम गॉड नहीं बन जाते। तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं, हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए।
नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है, नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहां तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहां ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेगा? तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ, खुद को जो चाहो सो बना सकते हो। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद पाप से ले लो। जो पद आप लेना चाहो आप ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, जितना सर्विस करेंगे, उस हिसाब से आपको पद मिल जाएगा। जितनी सेवा करेंगे, जितनी सर्विस करेंगे, उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा? पद मिलेगा, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वे समझते हैं हमको सर्विस भी करनी चाहिए। प्रजा बनानी है ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहां वजीर सत्युग में वजीर होते ही नहीं। वजीर की दरकार उनको रहती है जिसके पास अक्ल कम होती है। जिसको अक्ल कम है उसे काम करवाने के लिए कोई दूसरा चाहिए। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती है। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें? बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। ये दुनिया वाली बातें बाबा कहते हैं मेरे साथ नहीं करो। हाँ, कहां दिल शिकस्त बन ना जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं। ये दिल शिकस्त हो जाना मतलब डिप्रेशन में चले जाए, डिप्रेशन में ना जाए, इसलिए कुछ ना कुछ बातें बता देते हैं। ये कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरीमत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत और कलयुग में क्या कहेंगे? आसुरीमत। वो है सुख धाम। वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। ये अक्षर वहां होते नहीं। ये यहां पूछा जाता है कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो, इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। ये है दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खराफात पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खराफात पूछते हो? परवाह थी उस पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो हमें मिल गया, फिर किसकी परवाह? वो हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाते हैं तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम पावन बनेंगे तो पूरी दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाएगी। पहचान दे दी है आपको, यदि पहचान सके तो, कि जब आप पवित्र बन जाओगे तो लड़ाई शुरू होगी। अब लड़ाई इंतजार कर रही है तुम्हारे पवित्र बनने का। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम राजी खुशी हो तो बोलो
हम तो सदैव राजी खुशी हैं, बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो, तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहां खुश राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, वहां देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजदारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप नहीं ताज रखते, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहां जब तक बाप का ताज मिले, बच्चों को मिले, तब तक बच्चे के उत्कंठा रहेगी, कहां बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। जैसे औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मार दिया, बाप को भी कैद में डाल दिया, किस लिए, ताज के लिए। बाप मरे तो ताज मिले। तो यहाँ तो बच्चे भी बाप को मार देते हैं। हमारे भी हमने देखा, यहाँ एक बच्चे ने अपने पिताजी को मार डाला। क्यों मार डाला, क्योंकि यदि रिटायरमेंट से पहले मर गया तो उसकी जगह पर मेरे को नौकरी मिल जाएगी। यदि रिटायर हो गया फिर मरा, फिर तो नौकरी नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि बाप को ही मार डालूं, आखिर इसने मरना तो है ही। कितने अच्छे विचार है बच्चों के। उसने ठीक सोचा कि गलत सोचा। भाई जी उसका पार्ट ही था, उसका पार्ट था। उन्होंने जो सोचा है वो अच्छा ही सोचा है। और नौकरी भी नहीं मिली, जेल में जाना पड़ गया, क्योंकि जो वो भी उसका पार्ट था। वो भी उसका पार्ट था। इसलिए मैंने दूसरा पार्ट बाद में दिखाया, वो भी उसका पार्ट था। क्योंकि यदि कोई पार्ट था भाई, हाँ जी, उसका पार्ट था। हाँ उसने मारा तो उसी के हाथ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा समझा इसलिए तो किया है ना। समझा तो अच्छा था, पर तू गया तो जेल में ना, नौकरी भी नहीं मिल सकती ना। यदि कोई धन प्राप्त करने के लिए, कुछ भी उसके द्वारा प्राप्त करने के लिए उसका मर्डर करे, उसको नहीं मिलता। फिर वैसे मर जाता तो उसको नौकरी मिल जाती, पर तो उसने मर्डर किया, कोई और मर्डर करता तो भी उसको नौकरी मिल जाती। पर तो यदि कोई खुद इसलिए मर्डर करे कि उसकी नौकरी ले लूं, तो उसको नौकरी नहीं मिलती। हमारे सिर पर आवे, आश होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, वहां तो ऐसी बात नहीं होती है। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं। बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो, सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वे तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहां जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच स्वर्ग में जाएंगे। वे तो कह देते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर ये आज्ञा की बातें सुनते आए,
तभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भाव। जो अपने श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते हैं। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको मोही, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनते हैं। वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, सारों पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अहम माना अहंकार, वहम माना शक, जिसका इलाज दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं है। भाई अहम माने अहंकार, अहंकार, हाँ। वहम माना शक। वहम माने होता है शक करना। अच्छा, ठीक है। वहम हो जाता है कि ये करूं, ठीक, क्या करूं, क्या ना करूं, ये गलत है, ये ठीक है। स्लोगन, सारों पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो जब रचना में यह विशेषता है तो क्या मास्टर रचना में नहीं हो सकती? जब कभी बंधन में फंसा
जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल फूल को ले आओ, उसका दृष्टांत रखो कि जब कमल का फूल न्यारा और प्यारा बन सकता है तो क्या हम नहीं बन सकते? मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते तो सदा बन जाएंगे, तो सदा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई आपका कोई भी प्रश्न है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिले या फिर 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।